हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिनियन और प्रिंसेस मिंगी की शादी हो रही होती है। वही सॉन्ग फैमिली का हेड रोते हुए बोल रहा होता है, पता नहीं मेरी फैमिली की लड़कियों में ना क्या कमी है, लिनियन की नजरें उनके ऊपर क्यों नहीं जाती। अब कंट्री में चीजें ना काफी चेंज हो चुकी है। सभी को पता है कि कंट्री की स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली ना लिन फैमिली है और उसके बाद में रैंकिंग मिलती है उसकी वाइफ की फैमिली को, क्योंकि उन सभी को ना लिनियन सपोर्ट कर रहा है। हमारे जैसे फैमिली जो कि रैंक 2 या 3 पे आती थी, उन सभी का तो रैंक ही नहीं आएगा। हम तो टॉप 10 से ही बाहर हो गए। वही मिंगी और लिनियन को देखते हुए जूलिन सोच रही होती है अगला नंबर मेरा है। आगे हमें ब्राइडल चैम्बर का सीन दिखाया जाता है। लिनियन सोच रहा होता है, सच में अब मेरे को शादी ना बहुत ही थकाऊ काम लगने लगा है। आज तो मेरे दोस्त बिना हेजिटेट करके शादी की पार्टी मांगने में, वो भी मेरा मजाक उड़ाए थे कि मैं इतनी शादी कर चुका हूँ कि वो लोग मेरे से क्या ही पार्टी मांगे। फिर वो आगे बढ़ते हुए मिंगी का घूंघट हटा देता है। शर्माते हुए मिंगी बोल रही होती है, लिनियन अब क्या करना है। लिनियन बोल रहा होता है, आखिर तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। मिंगी बोल रही होती है, अगर मैं तुमसे नहीं पूछूंगी तो मैं किससे पूछूंगी। पूरी कंट्री में किसी के पास में सबसे ज्यादा शादी का एक्सपीरियंस है ना, तो वो तुम ही हो। मैं गिन तक नहीं सकती, तुमने उतनी बार शादी कर रखी है, तो तुम्हें कैसे पता नहीं हो कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। लिनियन बोल रहा होता है, हाँ एक रिचुअल होता है मेरे को याद है, जिसमें एक दूसरे को ना वाइन पिलाई जाती है। लिनियन सोच रहा होता है मिंगी की शादी में से किसी कंगूबान की तरह नहीं बल्कि एक वाइफ की तरह हुई है, तो इसके साथ में वही रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे जो कि लिसा के साथ में किए थे। लेकिन तभी मिंगी उसकी बात को ना सुनते हुए वाइन को पी लेती है। लिनियन बोल रहा होता है, आखिर तुमको इतनी जल्दी करने के लिए किसने बोला था। जो ये वाइन थी ना, इसको अकेले नहीं पीनी थी, मेरे को तुम्हें वाइन पिलानी थी और तुम्हें मेरे को वाइन पिलानी थी। मिंगी बोल रही होती है, जल्दी बताओ नेक्स्ट क्या करना है, मैं सारे रिचुअल्स को ना परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। वही लिनियन बोल रहा होता है, मिंगी आखिर तुम इतनी खतरनाक क्यों दिख रही हो। देखो ये जो सारे रिचुअल्स है ना, इनके ऊपर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मिंगी बोल रही होती है, अगर आप रिचुअल्स के ऊपर ध्यान नहीं देना तो किस चीज के ऊपर ध्यान देना है। लिनियन बोल रहा होता है, पूरी शादी की वजह से ना मैं काफी थक चुका हूँ, एक काम करो तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं जरा दूसरे कमरे में सोने के लिए, ना मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूंगा और ना ही तुम मेरे को डिस्टर्ब करोगी। तभी लिनियन का कॉलर पकड़ते हुए मिंगी बोल रही होती है, आखिर तुम कैसे घटिया इंसान हो। तुम बोल रहे हो कि तुम वेडिंग नाइट के दिन अपनी वाइफ को छोड़ के जाओगे, आखिर तुम खुद को ह्यूमन कैसे बोल सकते हो। लिनियन सोच रहा होता है, जहाँ तक मेरे को पता है हम लोग को ना सिर्फ और सिर्फ शादी करने की एक्टिंग करनी थी, तो फिर आखिर मिंगी यहाँ पे मेरी बातों पे इतना चिढ़ क्यों रही है। मैं तो यहाँ पे जो भी कुछ बोल रहा हूँ तो सेंस बना रहा है ना। फिर लिनियन बोल रहा होता है, मिंगी क्या तुम्हें एम्परर ने नहीं बताया। मिंगी बोल रही होती है, आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। लिनियन सोच रहा होता है, कमीना एम्परर, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसने यहाँ पे मेरे को बेवकूफ बनाया है। उसने मेरे को कहा था कि ये शादी ना सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए करी जा रही है, और उसने तो मिंगी को ये बोल के शादी करे है कि ये एक रियल शादी है। लिनियन बोल रहा होता है, मिंगी मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ ना उसका सही सही आंसर करना, क्या सच में तुमको मेरी शादी करनी थी। मिंगी बोल रही होती है, अगर मेरे को शादी नहीं करनी होती तो मैं तुम्हें शादी करती ही क्यों। लिनियन बोल रहा होता है, नहीं नहीं, मेरे कहने का ना वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि क्या तुम्हारा मन था मेरी शादी करने का या फिर तुम्हें फोर्स किया गया शादी करने के लिए। मिंगी बोल रही होती है, कोई भी इंसान ऐसे इंसान शादी क्यों करेगा जिसे कि वो पसंद ही नहीं करता। फिर वो लिनियन को हक करते हुए बोल रही होती है, मैं ना इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोल सकती, तुम्हें पता है मेरे को तुम्हारे दोस्त बन के रहने में ना काफी सारी दिक्कतें आ रही थी, फाइनली मैं खुश हूँ कि अब हम लोग ना दोस्त नहीं रहे। लिनियन बोल रहा होता है, अगर ऐसी ही बात है तो चलो आगे काम को कंटिन्यू कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं उन दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। मिंगी सोच रही होती है, मेरे को अभी भी लग रहा है ना कि ये एक सपना है। कल तक मैं लिनियन शादी करने के बारे में सोच रही थी कि आखिर मैं कैसे बोलूंगी, लेकिन आज जब मैं देख रही हूँ तो सब कुछ सच हो चुका है। अब ये कोई सपना नहीं रहा, सच में लिनियन मेरा हस्बैंड बन चुका है। आगे हम देखते हैं अगले दिन वो रॉयल पैलेस आ गए होते हैं। मिंगी बोल रही होती है, आखिर डैड से मिलने के लिए हम इतनी जल्दी क्यों आ गए, क्या हम थोड़ा लेट नहीं आ सकते थे क्या। लिनियन बोल रहा होता है, तुम्हारे लिए वो तुम्हारे डैड है, लेकिन मेरे लिए ना वो एम्परर है, और उनको वेट कराना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब वो लोग जा ही रहे होते हैं तभी उन लोगों के सामने क्राउन प्रिंस और प्रिंस आ जाते हैं, जो कि लिनियन और मिंगी को देखते ही वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। लिनियन बोल रहा होता है, इन लोगों ने काफी जल्दी मूव करा और यहाँ से भाग गए, वरना आज हम लोगों को फिर से ना इन लोगों को मारने का मौका मिल जाता। वही मिंगी सोच रही होती है, अब मैं ना वो बिल्कुल ही पहले वाली इंसान नहीं बनूंगी जो कि मैं हुआ करती थी। मेरे को इस बात पे तो घमंड है कि मैं वर्ल्ड रैंकिंग में ना टॉप 15 में आई थी, साथ ही मेरा जो हस्बैंड है ना वो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे है। एम्परर को छोड़ के अब कंट्री में ऐसा कोई भी नहीं है ना जो कि मेरे सामने कुछ भी बोल सके। पहले जो ये क्राउन प्रिंस है ना, ये मेरे को काफी एटीट्यूड दिखाते थे, लेकिन अब ये ऐसा नहीं कर सकते। अब ये जब भी मेरे को देखेंगे ना, इनको मेरे को रिस्पेक्ट देनी होगी, और अब वेल्टेज प्रिंसेस भी ना मेरे को बुरी नहीं कर सकती। आगे वो लोग एम्परर के पास में आ गए होते हैं। लिनियन को गिफ्ट करते हुए देख के एम्परर बोल रहे होते, अब ना तुम्हें मेरे को एम्परर बोलने की जरूरत नहीं है, एम्परर तो मैं बाहर वालों के लिए हूँ। अब जबकि तुम्हारी शादी मिंगी से हो चुकी है ना, तो तुम फैमिली का हिस्सा बन चुके हो,
और अब तुम और मिंगी मेरे लिए एक ही जैसे हो, इसी वजह तुम्हें मेरे को डैडी बोलोगे। लिनियन सोच रहा होता है ये कितना अजीब है। फिर वो बोलता है ठीक है डैड, मैं इस बात को ना याद रखूंगा। एम्परर बोल रहे होते अब तुम दोनों को देख के लग रहा है ना कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हो, पर अब इसे कुछ दिनों पहले ना चीजें ऐसी नहीं दिख रही थी। तुम दोनों ना हमेशा आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह फाइट करते रहते थे और तुम्हारी जो सोच है ना वो भी कभी आपस में नहीं मिलती थी। पर अब तुम दोनों को कोई भी साथ में देख के ये नहीं बोलेगा ना कि तुम दोनों कभी ऐसे हुआ करते थे। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मिस्टर झेंग ने तुम्हारे रिलेशन के बारे में मेरे को बताया और वक्त रहते हुए ना हम तुम्हारे रिलेशन को सामने लेके आ पाए, वरना तुम लोगों की फीलिंग्स के बारे में ना हम लोग को ही पता नहीं चलता। आगे लिनियन और मिंगी एम्प्रेस मुरोंग के पास में आ गए होते हैं, जो कि उन लोगों का स्केच बनाते हुए बोल रही होती है मिंगी टाइम बहुत जल्दी निकल गया ना। पता है जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी ना तब तुम अपने घुटनों पे चल रही थी और मैंने तुम्हें अपनी आंखों से ना बड़ा होते हुए देखा है, पर अब जबकि मैं तुम्हें देख रही हूँ ना तो तुम काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हो और अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई। एम्प्रेस बोल रही होती है लिनियन आखिर तुम मिंगी को कहाँ लेके जाने की सोच रहे हो? लास्ट टाइम में तुम जियांगचेन गए थे, अब तुम फिर से तो वहाँ पे नहीं जाओगे ना? लिनियन बोल रहा होता है मैं ना अभी कुछ दिनों के लिए कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला। आपको तो पता ही है ना कि मैं पिछले 2 सालों से कंट्री में बहुत ही कम रह रहा हूँ। कंपटीशन के लिए पूरे 2 महीने के लिए ना हम लोग बाहर गए थे और दालो में जाना मेरे लिए बिल्कुल ही ट्रिप की तरह था। उससे पहले मैं जियांगचेन गया हुआ था घूमने के लिए और उससे भी पहले ना मैं पूरी कंट्री में घूम घूम के करप्ट लोगों को पकड़वाया था, तो इसी वजह से मैं 2 साल से ना बिल्कुल भी अपने घर पे नहीं रहा। अब मैं घर पे रुक के रेस्ट करना चाहता हूँ। एम्प्रेस बोल रही होती है चलो ये आइडिया भी ना बहुत ही अच्छा है, कभी कभी ना घर पे रहना भी अच्छा लगता है। ये बोलते हुए उन दोनों की स्केच बना देती है। अपने स्केच को देखते हुए मिंगी बोल रही होती है मेरे को ना इतना अच्छा नहीं बनाया, वही लिनियन तुम्हें तो कुछ ज्यादा स्मार्ट बना दिया है। लिनियन बोल रहा होता है इन्होंने ना गलत नहीं बनाया, बस इन्होंने रियलिटी बना दी जो कि तुम्हें जम नहीं रही। आगे जो लिनियन होता है वो अपने मॉम डैड के घर पे आ गया होता है। लिनियन की मॉम बोल रही होती है लिनियन आके तुम मिंगी को लेके कहाँ जा रहे हो? लिनियन बोल रहा होता है मॉम हम लोग फिलहाल के तो कहीं भी नहीं जा रहे, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए ना यहीं पे रुक जाऊँ। तभी लिसा की मॉम बोल रही होती है लिनियन तुम लोगों को ना कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहिए, अभी तुम लोग यंग हो, तुम्हारे पास में मौका है बाहर घूमने फिरने का। एक बार जब तुम लोग बड़े हो जाओगे ना तो तुम लोगों के पास में मौका ही नहीं होगा बाहर घूमने जाने का। वैसे भी जब तुम लास्ट टाइम गए थे ना तो तुम लिसा को लेके नहीं गए थे, इस बार ना मिंगी के साथ में लिसा को भी लेके जाना। हमेशा वो अकेले प्रैक्टिस करती रहती है, ये देख के ना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लिनियन बोल रहा होता है ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। साथ ही लिनियन सोच रहा होता है कि ये सभी लोग मेरे को बाहर जाने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं, और आखिर अब मैं लिसा की मॉम को कैसे बोलूँ कि लिसा को ना खुद को बाहर जाना पसंद नहीं। अगर मैं उसकी प्रैक्टिस को बंद करके उसको बाहर घुमाने लेके जाऊंगा ना तो मेरे को मार डालेगी। लिनियन का मुंह देखते हुए लिसा की मॉम बोल रही होती है क्या हुआ, घूमने जाने में कोई दिक्कत है क्या? देखो मेरे को पता है कि लिसा अपनी प्रैक्टिस को लेके ना काफी सीरियस है और वही तुम्हें जाने से मना भी करती होगी, अगर उसको लेके कोई भी दिक्कत है ना तो मैं बात कर लूंगी। लिनियन बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लिसा को भी घूमना ना बहुत ही पसंद है। मदर इन लॉ इन सारी छोटी मोटी बातों को लेके ना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप लिसा को कुछ ही मत बोलेगा, मैं सब कुछ देख लूंगा। और रही बात ट्रिप की ना तो मैं ट्रिप को भी प्लान कर लूंगा ताकि हम सभी लोग ना घूम सके, और इस बार ना यहाँ से लिसा को भी लेके जाऊंगा। तभी वहाँ पे जुलिन आते हुए बोल रही होती है क्या तुम घूमने के लिए जाने वाले हो? अगर तुम लोग घूमने के लिए जाओ ना तो मेरे को भी लेके जाना, मेरे को भी बाहर जाने का ना बहुत ही मन है। चिढ़ते हुए लिसा की मॉम बोल रही होती है तुम ना हर बार जाती हो, इस बार तुम नहीं जाओगी, इस बार तुम अपनी बहन को जाने दो। अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो लिसा मेरा तुम्हारे साथ ही रहेगी और वो कभी भी लिनियन के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगी। अगर तुम्हें ट्रिप पे जाना ना तो तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, हम दोनों ट्रिप पे चलते हैं, लेकिन तुम ना इस बार लिनियन और लिसा को परेशान नहीं करोगी, उनके साथ ट्रिप पे नहीं जाओगी। जुलिन बोल रही होती है मॉम अपना बहुत ही गलत कर रहे हो, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ लिनियन की वाइफ नहीं हूँ, इसी वजह से आप मेरे को लिनियन के साथ में नहीं जाने दे रहे। लिनियन सोच रहा होता अगर मैटर आगे बढ़ाना तो ये पक्का सब कुछ बोल देगी और लिसा को ये चीज तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगी। लगता है कि मेरे को ना सारे मैटर को सॉल्व करना ही होगा। फिर बीच में कूदते हुए लिनियन बोल रहा होता है मदर इन लॉ अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ट्रिप को लेके ना हर एक चीज मैंने सोच ली है और मैं गारंटी करता हूँ कि मैं लिसा को लेके जाऊंगा भी और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, और जुलिन भी हमारे साथ में आ सकती है, वैसे भी हमारी फैमिली का हिस्सा ही है ना, मैं दोनों बहनों का ख्याल रख लूंगा। लिसा के मॉम के जिद करने की वजह से ना चाहते हुए भी लिनियन को ट्रिप पे जाना पड़ता है। फ्लाइंग बोट पे जाते हुए लिनियन सोच रहा होता है कितना बुरा हुआ, इतने लंबे टाइम बाद में ना मेरे को घर पे रेस्ट करने का मौका मिला था, मैं सोचा था कि मैं आराम से रेस्ट करूंगा, उसके बाद में प्रैक्टिस को स्टार्ट करूंगा, लेकिन लिसा की मॉम की वजह से मेरे को ना ट्रिप प्लान करनी पड़ गई। पहले मैं सोचा था कि मैं बहुत ही कम लोगों को लेके चलूंगा, जैसे कि काई, कियान, निंगर, मिंगी, किनवान, ये सभी लोग ना मेरे साथ में ट्रिप पे आ जाएंगे और मेरे को इन सभी लोगों को घुमाने की ना जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वही मैं लिसा को बोल रहा हूँ कि वो कहीं और जाके ना कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग कर ले, मेरे को तो पता ही था कि मेरा ये पूरा प्लान ना बुरी तरीके से पिट जाएगा।
और ट्रिप पे जाने वाली बात ना आग की तरह फैल जाएगी। मदर इन लॉ ने इस बात पे खास ख्याल रखा ना कि मैं लिसा को साथ में लेके जाऊं, और इसी वजह से मेरे को अपने साथ में लिसा को लेना पड़ा। अगर मैं लिसा को लेके जा रहा हूँ और जुलिन को लेके नहीं जा रहा तो मेरे को नहीं छोड़ेगी। इसी वजह से मेरे को लिसा और जुलिन दोनों को लेना पड़ा। इजी घर पे अकेले पड़ जाएगी ये सोच के मेरे को अपने साथ में ना इजी को भी लेना पड़ा। और फिर जब मैंने पलट के देखा ना तो घर पे कोई भी नहीं बचा था। वही हम लोगों ने गेस्ट के तौर पे घर पे नताशा को रख रखा था। एक गेस्ट को घर पे अकेला छोड़ के खुद घूमने के लिए निकल जाना ना ये बहुत ही बुरा लगता। इसी वजह से मेरे को अपने साथ में नताशा को भी लेना पड़ गया। जिस ट्रिप पे मैंने सोचा था कि मैं आराम करूंगा और मजे करूंगा, वो तो पूरा एक ग्रुप टूर बन गया। आखिर मेरे साथ में हर बार इतना बुरा क्यों होता है। वहीं लिनन के फ्लाइंग बोट को जाते हुए देख के सारे बंदे बोल रहे होते, देखो लिन फैमिली की ना बोट जा रही है। अकेले लिनिया ने लिन फैमिली को इतना बड़ा कर दिया है। फ्यूचर में जब लिनियन के बच्चे होंगे ना तो लिन फैमिली अपने आप में ही ना आधी डिस्ट्रिक्ट के बराबर हो जाएगी। और एक फ्लाइंग बोट पे तो इन लोगों का काम नहीं होने वाला। हमारे दादा के फ्यूचर टैलेंट्स को ना लिनिया नहीं देगा, वो भी पूरे दर्जनों के भाव में। इस बंदे की वैल्यू ना कभी भी कम नहीं होने वाली। आगे सीन चेंज होता है, हमें दादा के डोंगाई का सीन दिखाया जाता है जो कि दादा की छोटी सी काउंटी है। और लास्ट टाइम जो लिनियन था ना वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था। इसी वजह से यहाँ का करप्शन ना अभी तक कम नहीं हुआ है। एक ऑफिशियल एक बुढ़े से बोल रहा होता है, बुढ़े अगर आज तूने पे नहीं कराना तो ये तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। देख आज मैं ना कोई बहाना नहीं सुनने वाला। अगर तू पे नहीं कर पाया तो तेरी डॉटर को ना हम लेके चले जाएंगे। वही वो ओल्ड मैन बोल रहा होता है, सर प्लीज हम लोगों को ना कुछ दिनों का टाइम और दे दीजिए। आपको तो पता ही है ना कि मैं थोड़ा सा गरीब हूँ और मेरा जो काम है ना वो आजकल अच्छा नहीं चल रहा। पता नहीं क्यों पर जितनी भी पौंड की मछलियाँ है ना वो सारी की सारी सड़ गई है। और मछलियों के खराब होने की वजह से ना मैं आजकल कुछ भी कमा नहीं पा रहा। जैसे ही मेरी कमाई स्टार्ट हो जाएगी ना मैं डेफिनेटली आपका कर्ज वापस कर दूंगा। प्लीज मेरे को ना कुछ दिनों की मोहलत दे दो। चिढ़ते हुए ऑफिशियल बोल रहा होता, अच्छा तुम यहाँ पे बकवास कर रहे हो। तुम बोल रहे हो कि पौंड की सारी मछलियाँ सड़ गई है, पर तुम्हें पता है मैं तो रोज मछलियाँ खा रहा हूँ और वो मछलियाँ ना काफी फ्रेश होती है। तो इसका मतलब तुम्हारा ये कहना कि मछलियाँ सड़ गई है ना ये बिल्कुल ही झूठ है। तुम जैसे गरीब लोग पहले उधार ले लेते हो और हम अमीरों के पैसे को वापस करते वक्त ना ये शो करते हो कि हम कितना घटिया इंसान है, जो कि अपना ही पैसा वापस मांग के ना कितना गलत कर रहे हैं। तुमने उधार लिया और तुमने वादा किया था कि तुम पैसे वापस करोगे, और जबकि हम लोग तुम्हारे वादे के हिसाब से तुमसे पैसा मांग रहे हैं तो तुम यहाँ पे ऐसे ऐड कर रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे है ही नहीं और हम तुमसे पैसे मांग के तुम्हारे पर बहुत ही जुल्म कर रहे हैं। हम तो अभी भी बोल रहे हैं हमारे पैसे हमको वापस कर दो, हम तुम्हारे ना कोई भी दिक्कतें खड़ी नहीं करेंगे। अब हमारी ये बात तो नहीं होती ना कि जब तुम्हारी मछलियाँ बिकेगी तभी तुम हम लोग को पैसा दोगे। बात ये हुई थी कि तुम हम लोग को हमारा पैसा वापस कर दोगे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। अब जबकि तुम इस चीज में चूक रहे हो ना तो तुम्हें इसके नतीजे भुगत नहीं होंगे। वही उनके पीछे लिनन आते हुए बोल रहा होता है, बहुत दिन हो गए एक करंट ऑफिशियल को देखे हुए, आज यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करने में ना बहुत ही मजा आएगा। फिर लिनियन और कियान मिलके उन सारे के सारे करंट ऑफिशियल को ना वहीं पे खत्म कर देते हैं। लिनियन बोल रहा होता है, कियान हम दोनों ने ना बहुत अच्छा काम करा। कियान बोल रही होती है, तुम्हें पता है साइड में ना एक और बंदा है, उसे तुम देखोगे कि मैं देखूं। साइड में हम देखते लड़की को जो कि बोल रही होती है, मास्टर हुआंग मेरे को छोड़ दो, मेरे को बहुत जरूरी काम था इसी वजह से मेरे को जाना होगा। वही मास्टर हुआंग बोल रहा होता है, मेरे पास में रहने से जरूरी क्या हो सकता है, अगर तुम मेरे को सर्व करोगे तो तुम्हारे लिए कितना अच्छा होगा ना। ये मौके ना सभी लोगों को बार बार नहीं मिलते और तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल रहा है और तुम इसको वेस्ट करने का सोच रही हो। लिनियन सोच रहा होता है, हर बार हर दूसरा ठगी बंदा ना सेम बात बोलता है। ये लाइन सुन सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो चुका है। जब लिनियन उस मास्टर हुआंग को पीटने के लिए जा ही रहा होता है तभी एक बूढ़ा आदमी बोलता है, मास्टर रुक जाइए, आपको नहीं पता कि आखिर वो बंदा कौन है। पूरे के पूरे प्रोविंस के सबसे पावरफुल फैमिली हुआंग फैमिली के ना वो यंग मास्टर है, उनसे आपके लिए भिड़ना बिल्कुल भी सही रहेगा। लिनियन बोल रहा होता है, मैं इससे भिड़ना अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं ये तो इसे भिड़ने के बाद ही पता चलेगा ना। वही हम देखते हैं मास्टर हुआंग की हेल्प करने के लिए उसे काफी सारे बॉडीगार्ड दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं, हम लोग ना तुयानो गैंग के मेंबर्स है और हमारे लोगों से जो भी भिड़ता है ना वो जिंदा नहीं बचता। वही मास्टर हुआंग लिनियन से बोल रहा होता है, लड़के तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मेरे को मार सकते हो। मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं दिन दहाड़े ना लड़की को छेड़ रहा हूँ, तो क्या करोगे, मारोगे मेरे को। अगर हिम्मत है ना तो एक कदम आगे बढ़ा के देख लो। लिनियन बोल रहा होता है, दिन के उजाले में लड़की को छेड़ते वक्त तुम इतना प्राउड कैसे फील कर सकते हो। सच में इसमें ना गलती तुम लोगों की नहीं है। सच में इस टाइम के जो इन्फ्लुएंसर्स है ना वो कॉमेडी और डार्क र्यूमर्स के नाम पे काफी ज्यादा घटिया बातें बोल जाते हैं और इन्हीं लोगों के घटिया इन्फ्लुएंसिंग में आके ना तुम लोग के सारे घटिया काम कर लेते हो, उसके बाद में जस्टिफाई भी कर देते हो कि तुम लोगों ने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, कोई पावरफुल बंदा भी किसी गलत चीज को सपोर्ट कर रहा है ना तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज सही हो जाती है। जो गलत है वो हमेशा गलत ही रहेगा।
और तुम लोग कभी बिना अपनी हरकतों को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। मास्टर हुआंग बोल रहा होता है तुम ना बहुत ही हीरोगिरी कर रहे हो, तुम्हें तो सब सिखाना ही पड़ेगा। लिनियन बोल रहा होता है अभी तो मैंने हीरोगिरी वाली बातें बोली ही कहाँ है, लेकिन अगर तुमने रिक्वेस्ट कर ही दिया है ना तो मैं एक लाइन ठोक ही देता हूँ। एक लेजेंड ने बोला था महान शक्तियों के साथ में आती है महान जिम्मेदारियाँ। अगर समय पे लोग ये बातें समझ गए होते ना तो इस समय सोच पे लोग ऐसी घटिया बातें नहीं कर रहे होते। खैर तुम्हें समझाने का क्या ही फायदा, तुम्हें तो कोई ना कोई बहाना मिल ही जाएगा अपनी गलती को जस्टिफाई करने के लिए। अब मैं यहाँ पे वो काम करने वाला हूँ जो कि तुम्हारे डैड को करना चाहिए था, अपनी बेल्ट निकाल के तुम्हारे दिमाग को ठिकाने लगाने का काम। अब इसके क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।